वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी कम हुई है हरियाणा में। मोदी जी वो आंकड़े दे रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे कम हुई है हरियाणा में। अरे भाई मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं मैं तो आम आदमी के गठबंधन का पूछ रहा हूँ। पद्मजा जी मैं आम आदमी पार्टी, हाँ मैं बिल्कुल रोहन जी आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी बेरोजगारी की हालत ये है हरियाणा के अंदर, 165 सफाई कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 15,000 के ऊपर नौकरी में निकली थी, उसमें 4.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दे दिया। हर साल लगभग 15,000 12,000 बच्चा अग्निवीर के माध्यम से अब जाना रुक गया है। पहले वो डिफेंस फोर्सेस में जाता था, अब कितना जा रहा है? 250, 300, 400, क्योंकि युवाओं का जो है वो पूरा जोश खरोश वहां पर इन्होंने समाप्त कर दिया। आज हालत ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, डंकी जैसे रास्ते ढूंढ रहे हैं और फिर भी ये कह रहे हैं हरियाणा में हम जीत रहे हैं। आप हरियाणा में देखिए ड्रग्स की क्या हालत है। अडानी के पोर्ट पर कितनी बार ड्रग्स पकड़ा गया, पिछले 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, लगातार वहां पर ड्रग्स पकड़ा जाता है। आप बताइए पद्मजा जी, आज बता के जाना आप, एक भी व्यक्ति को, किसी को ड्रग्स के मामले में अडानी पोर्ट से संबंधित किसी को सजा हुई हो तो उस व्यक्ति का नाम जरूर बता के जाइए। सर अरेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं। आपने बेरोजगारी, महंगाई, तो बहुत सारे हुए हैं, सजा भले से ही ना महिला अत्याचार, बहुत सारे लोग पूरे हरियाणा को धकेल दिया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कोई केस में चार्जशीट अरेस्ट हुए क्या 10 साल के? तो मैं फिर देखिए मैं तो कह ही रहा हूं कि आपको अगर नाम पता हो, नहीं नाम पता हो कि किसी एक को सजा मिल गई है पद्मजा जी, तो आप जरूर बता के जाइए। ठीक है रोहन गुप्ता, बीजेपी का पक्ष रोहन गुप्ता जो असल मुद्दे हैं, ड्रग्स है, बेरोजगारी है, डंकी है, इतना करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है, एक आदमी को सजा नहीं होती। पद्मजा जी मैंने तो एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के साथ में जब आप लोकतंत्र की दुहाई देके दूसरे राज्यों में गठबंधन करते थे, आज हरियाणा में क्यों नहीं हुआ? उसका एक जवाब मुझे दे दे। वो तो जवाब मुझे दिया नहीं। मुद्दा यहाँ पे देखिए पद्मजा जी, अभी मैं आपको 2 दिन पहले का ही बताऊं, उसका देखिए हमारा गठबंधन, ये आधिकारिक आंकड़ा है बेरोजगारी का। ये हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की, मेरा आंकड़ा नहीं है आलोक भाई, आप चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आलोक भाई भी एक प्रवक्ता इस बात से नहीं झुकला सकते हैं कि जो वुमेन रेशियो है, बर्थ रेशियो है, वो भाजपा के शासन में कितना बढ़ा है पूरे देश के सामने। जो 800 होता था 950 के ऊपर चला गया है। आज जो हम अग्निवीर की बात करें, जो मुद्दा बनाया जा रहा था, प्रॉमिस किया गया कि एक भी युवा को जो है नौकरी बिना नहीं रखा जाएगा। आज किसानों की हम बात करें, 22 फसलों के ऊपर एमएसपी की हम बात करें, तो सारे मुद्दे, संवेदनशील सरकार है, उसने जो वादे पूरे किए आने वाले दिनों में भी करेगी। पर मुद्दा वापस घूम फिर के वही आता है कि जब लोकतंत्र की दुहाई देके आम आदमी पार्टी के साथ पूरे देश में गठबंधन की बात करते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हरियाणा में आप लोगों को अलग होना पड़ा? सत्ता की भाग बटाई नहीं है? मुझे बताइए, ये जो आप अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के 2 साथी सामने बैठे, दोनों का एजेंडा क्यों अलग हो? हरियाणा चुनाव आते हैं, इंडी गठबंधन का जो इंडी गठबंधन ने लोकसभा में हरियाणा में गठबंधन किया था, आज विधानसभा आते आते आप अलग क्यों हो गए? उसका जवाब देने दीजिए आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि अलायंस बनते हैं और अलायंस टूट भी जाते हैं। शिवसेना आज कहां है, अकाली दल आज कहां है, जेडीयू कितनी बार अलग लड़ा। आज कौन से वो दल थे जो 46 दल 2014 में साथ थे, आज उसमें से मात्र 12-13 दल बचे, बाकी सब टूटकर अलग चले गए। तो आपस में गठबंधन होते भी हैं, गठबंधन नहीं भी होते हैं। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, 13 तारीख को ही केजरीवाल की जमानत क्यों हुई? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं कोई दबाव तो नहीं था, कोई संयोग तो नहीं था, कोई प्रयोग तो नहीं था। अब लोगों की चर्चा की तो बात अलग है। अब रोहन भाई ने कहा कि हमने प्रॉमिस किया है कि हर अग्निवीर को हम नौकरी देंगे। मुझे एक गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी ने जानबूझकर जमानत दिलवाई अरविंद जी को आपका वोट काटने के लिए? नहीं, वही कहा अभी आलोक भाई। मैं नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ चर्चा है ये। कौन चर्चा कर रहे हैं? चर्चा ही कर रहे हैं ना। चर्चा की बात इन्होंने की, मैं भी कह रहा हूँ चर्चाएं तो ये भी हैं। मैं तो पूछा भी, सवाल भी उठाया कि संयोग है या प्रयोग है। अब ये तो देश जानना चाहता है। ले लेते हैं निवान शर्मा से। बात ये है क्या प्रयोग हो रहा है निवान शर्मा? देखिए मैं तो आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि अभी वोट काटने की बात चल रही है। 2014 से पहले तो भाजपा का अस्तित्व नहीं था हरियाणा में। ये आज जो हरियाणा के माई बाप बनकर बैठे हैं, ये तो थे ही नहीं हरियाणा में। ये तो 2014 के बाद इन्होंने अपना अस्तित्व बनाया। तो जिन लोगों ने उम्मीद से 2014-2019 में भाजपा को वोट दिया था, आज तो वो बिल्कुल नाउम्मीद है। उनके पास कोई विजन आगे दिख नहीं रहा कि हम भाजपा को लाए थे, भाजपा ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो लोग हमें वोट करेंगे। हमें तो वो सारे लोग वोट करेंगे जिन्होंने उम्मीद से भाजपा की सरकार बनाई थी। वो लोग आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि ये सत्ता में आएंगे तो ये हमें ये वो करके दिखाएंगे। सवाल आपने कांग्रेस उठा रही है कि ये जो संयोग हुआ है कि अरविंद जी को ऐन मौके पर क्यों बेल दी गई है,
उसका जवाब दीजिए ना। भाजपा से तो देखिए, नाउम्मीदी है, वो तो दोनों आप बोल ही रहे हैं। नहीं, ये तो हम तो कब से कोशिश कर रहे थे कि हमें बेल मिले। हमें तो बल्कि 3-4 महीने पहले बेल मिल जाती। अगर वो पहले बाहर आ जाते तो आज समीकरण और ज्यादा बदल जाते हरियाणा के। नहीं, पर चर्चा ये हो रही है, ऐसा आलोक जी का कहना है कि ये डील वाली बेल है। देखिए, वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनको पता होगा डील के बारे में। हमें तो पता नहीं कुछ ऐसा। हमें तो मरोड़ रहे हैं। पद्मजा जी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, आपने कहा ना कि ये पद्मजा जी आप संयोग बिल्कुल है। गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भाजपा का पक्ष रखते रखते आप कुछ भी कहने लग जाते हैं। चर्चा आपने क्या बोला? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती आप लोगों को? नहीं, एक सेकंड सर, आपने क्या बोला कि संयोग मैंने क्या कहा? मैंने आपने उनको तोड़ मरोड़ के आप तो भाजपा वालों से भी आगे मैंने कहा लोगों में चर्चा इस तरह की भी है कि संयोग है या प्रयोग है। बिल्कुल, तो वही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि ये संयोग आप कह रहे हैं आलोक जी ने ऐसा कहा कि डील हो गई। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। मतलब आप लोगों को बिल्कुल आप लोग जो है विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। चर्चा हो रही है आप लोगों को बीजेपी का पक्ष रखना है, लेकिन अरे भाई, तो संयोग प्रयोग का क्या अर्थ है? अरे मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं कहा। देखिए, मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करके मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं किया। पद्मजा समझ में आ रहा है, ये डील समझ में आ रहा है। पद्मजा जी आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। चलिए एक सेकंड, पद्मजा जी आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। एक सेकंड, मैंने अगर डील शब्द इस्तेमाल किया हो तो आप मुझे चलाइए मेरे उसको। क्या संयोग है बताइए, क्या संयोग है? संयोग है या प्रयोग है, ये चर्चा है। क्या प्रयोग है बताइए? संयोग या प्रयोग में डील शब्द नहीं होता है। आपका आशय क्या था जब बुद्धिमान आपने आप भी। बोला कि क्या ये संयोग है या दुर्भाग्य ये प्रयोग? है। किस तरीके का प्रयोग? अरे भाई, आशय तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। अरे आपने अरे भाई, बोला जहाँ है, तक चर्चा हो रही है, बीजेपी तो के आप पास ही है, समझूंगी कुछ आप मैं। कांग्रेस से रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग सरेआम झूठ बोलते सर, हैं। आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई, आपने जब प्रयोग मैं फिर शब्द का कहूंगा, इस्तेमाल किया, मैं फिर किस कहूंगा, तरीके का मैंने नहीं कहा वो। मैं बता देता हूं, रोहन भाई, मैं मैंने डील नहीं बता कहा, देता हूं। लेकिन पद्मजा जी के दिल की बात पद्मजा जी की जुबान पर आ गई। चलिए आप समझा दीजिए क्या है प्रयोग। हाँ बिल्कुल, पद्मजा जी के बिल्कुल जुबान पे आ गई, 4 सेंटेंस निकले आज। ये जो डील है, बिल्कुल सही बात है। जो डील हुई है वो जनता के साथ हुई है। जनता ने डील करी है हमारे साथ कि इन सभी पार्टियों ने, जिनको सब पार्टियों को मौका मिल गया और इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। अभी ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, मैं इनको रियलिटी चेक दे देता हूँ। एनसीआरबी सेंट्रल एजेंसी का डाटा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हरियाणा सेकंड नंबर पे है। हर रोज 5 से 6 रेप्स हो रहे हैं, 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं। और ये सीसीटीएन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क का डेटा है कि 10,000 से ज्यादा क्राइम हुए पिछले 1 साल में महिलाओं के विरुद्ध। आज के एक आर्टिकल है कि हर 1 घंटे में एक महिला के अगेंस्ट एक क्राइम रजिस्टर हो रहा है। सोचिए, तो रजिस्टर हो रहा है, जितने अनरजिस्टर जा रहे हैं उनका क्या हाल है। इन्होंने बुरा बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। अब इनका जाना निश्चित है हरियाणा से। आपका जाना निश्चित है।